रीमा माता जी और राकेश प्रभु ने अरेंज किया यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। अरेंजमेंट इज नॉट इजी थिंग, पार्टिसिपेशन इज इजी थिंग, अरेंजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो पेन लेकर के अरेंज किया, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल। कीर्तन संध्या भगवान को बहुत प्रिय है, वो स्थान ना जहाँ पे कीर्तन होता है, बहुत प्रिय है। भगवान बोलते नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। एक बार नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप तो बड़े स्टाइल से लेटे रहते हैं समुद्र में, आपको मजा आता है क्या, हमेशा लेटे ही रहते हैं, आपका प्रिय स्थान कौन सा है? तो भगवान ने ये श्लोक बोला, नाहम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में रहना मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है ना, हमेशा 5 स्टार वाला खाना खाना अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर कहाँ रहना अच्छा लगता है आपको? योगियों के हृदय में अच्छा लगता है रहना। योगी लोग बहुत तपस्या करते हैं, पहाड़ों पे जाके एक टांग पे बहुत तपस्या करते हैं, वहां अच्छा लगता होगा ना? ना ना, वो योगी लोग भी तपस्या करते हैं कुछ सिद्धि विद्धि प्राप्त करने के लिए, मतलब पर्सनल बेनिफिट चाहिए होता है उनको। हाँ, तो जहां पर्सनल मोटिव होता है ना, वहां पे मेरे को मजा नहीं आता है ना। जैसे मान लीजिए आपसे कोई दोस्ती कर रहा है, लेकिन उसका कुछ एजेंडा है, अच्छा लगता है? नहीं जमता। तो ऐसे भगवान को भी नहीं जमता, ऐसे लोग नहीं जमते जिनका अपना पर्सनल मोटिव रहता है। तो योगी नाम हृदय विनाश। फिर कहाँ अच्छा लगता है आपको रहना? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पे मेरे भक्त लोग ऐसे मिलके समूह में क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तत्र तिष्ठामि नारद, वो स्थान मेरे को बहुत प्रिय है रहने के लिए, है ना। भगवान के चरण कमल जो है वो अल्टीमेट शेल्टर है सभी जीवात्माओं के। हम सब जीव हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। हमारे जो पिताजी हैं, रियल फादर, वो कौन है? वो भगवान है ना। हमारा जो स्पिरिचुअल आधार कार्ड है, उसमें जो नाम लिखा हुआ है वो किसका नाम है? वो भगवान का नाम लिखा हुआ है उधर उस आधार कार्ड में, है ना। तो भगवान हमारे असली पिता है। और भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को संरक्षण देते हैं। भगवान अपने भक्तों का बहुत केयर करते हैं। बस भगवान एक ही बात बोलते हैं, क्या एक बार आप मेरी शरण ले लो तो फिर मैं आपकी केयर करूंगा। कोई व्यक्ति ना थोड़ा सा भी भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है ना, कोई व्यक्ति एक कदम भगवान की ओर बढ़ाता है तो भगवान उसकी ओर 1000 कदम बढ़ाते हैं, है ना। लेकिन हम लोगों ने क्या कर लिया? मुंह मोड़ लिया पीछे की ओर। ये पार्किंग बड़ा अच्छा है, इधर नहीं देखेंगे भगवान की तरफ, है ना। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान की ओर थोड़ा सा भी कदम बढ़ाता है तो भगवान उसके ऊपर 1000 कदम स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान वेट कर रहे हैं कि बस एक बार बढ़ाओ तो सही, एक बार कीर्तन में आओ तो सही, हरे कृष्ण महामंत्र गाओ तो सही, और साथ में ढोल लगा ले बजाओ तो सही। करोगे तो फिर भगवान रेसिप्रोकेट करते। भगवान बहुत केयर करते हैं। भगवान गीता में बताते हैं क्या? सो अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं क्या कि जो भी व्यक्ति मेरे तरफ आने का थोड़ा सा भी प्रयास करता है ना, सो अल्पम, अल्पम मीन्स वेरी लिटिल, हल्का सा एक स्टेप बढ़ाता है तो मैं क्या करता हूं? त्रायतो महतो भयात्, बड़े से बड़े भय से उसको मुक्त कर देता हूं। ये भगवान की विशेष कृपा है। कोई थोड़ा सा भी प्रयास करता है ना। जैसे कोई व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है ना, भगवान का टेंशन बढ़ जाता है, भगवान उसकी केयर करते हैं। उसके बाद उस जीवात्मा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है? जैसे छोटा बच्चा होता है, कितने लोगों को लगता है कि मेरे बचपन का लाइफ बहुत अच्छा था? ऑलमोस्ट सबको लगता है। कुछ लोग नहीं, बहुत पढ़ाते थे पापा, सुबह सुबह 4 बजे जगाते। ऑलमोस्ट सबको अच्छा लगता है ना। ऐसा क्यों है? पता है इसका कारण? नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेफिक्री थी। क्यों? क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लिए हुए थे? पापा मम्मी। उनको टेंशन था ये खा क्यों नहीं रहा है। हाँ, हम
हम 4 बार उधर घूम के आते थे, उधर घूम के आते, माँ रोटी लेके दौड़ते थे, खा ले, खा ले, है ना। हमें टेंशन नहीं था। कौन टेंशन लेता था? माँ लेती थी, पिताजी लेते थे। लेकिन अभी खुद का टेंशन लेना पड़ता है। तो सिमिलरली ना, जैसे कोई जीवात्मा भगवान की शेल्टर ले लेता है ना, उसका भगवान का टेंशन बढ़ जाता है। अरे यार, इसका केयर करना पड़ेगा। हाँ, दिन देखो बीपीटीपी सोसाइटी में आके बेचारा ठंड में बैठ के हरे कृष्णा कर रहा है, अब इसका केयर करना पड़ेगा। मैं नहीं केयर करूंगा तो कौन करेगा इसका केयर? हाँ, भगवान बहुत टेंशन लेते हैं। एक स्टोरी सुनाऊं आपको, ठीक है? महाभारत की घटना है ये। तो युद्ध होने वाला था, है ना। अर्जुन और इधर पांडवों की सेना और दूसरी तरफ कौरवों की सेना खड़ी थी। युद्ध होने वाला है। तो जस्ट युद्ध से थोड़े दिन पहले दुर्योधन ने एक चाल चला। जानते क्या? तो 4 भाई है ना, 4 पांडव, जो चारों अलग अलग कलाओं में निपुण है। जैसे अर्जुन है, वो क्या धनुर्धर है। युधिष्ठिर है, वो क्या धर्मराज है। तो उसी तरीके से सहदेव जो है ना, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, बिग एस्ट्रोलॉजर, वो गन क्या बोलते हैं, स्टार्स की से पता लगा लेते थे कि क्या होने वाला है। तो दुर्योधन उसके पास गए और उनको जाकर के बोला कि मेरे को बताओ कि अगर पांडवों को हराना है तो क्या करना पड़ेगा। पांडव से ही पूछ रहे क्या, पांडवों को हराना है तो क्या करना था। अभी की तरह तो पहले के लोग नहीं थे, पहले के लोग धर्मात्मा हो गए थे। अभी के लोगों ने 4 कान में लगाते, उधर ही उसका थैंक यू सो मच कर देते, हरे कृष्णा। तो पहले ये नहीं था। पहले अगर कोई व्यक्ति सामने से आके कुछ पूछा ना, तो उसको बताना सामने वाला अपना कर्तव्य समझता था। तो सहदेव ने बता दिया क्या कि बहुत जल्दी अमावस्या आने वाली है, कालवली नामक यज्ञ कर लो तो तुम विजय होगे। ये बात जैसे ही दुर्योधन को पता चली, तुरंत उसने अरेंजमेंट लगाया, टेंट वेंट बुलाया, पंडितों को बुलाया और यज्ञ का सिस्टम सेट कर दिया। यज्ञ तो सेट हो गया, उधर भगवान की टेंशन बढ़ गई। भगवान सोच रहे अरे यार, इतना अच्छा मैच फिक्स किया था, गड़बड़ हो गया। भगवान चिंता कर रहे, पांडवों को चिंता नहीं है, वो बढ़िया से बैठे घर में खा पी रहे। हाँ ठीक है, युद्ध है, चलेंगे, 14 साल तो कट गए, ये भी कट जाएगा। उनको टेंशन है, भगवान टेंशन ले रहे हैं, अरे कैसे इनको बचाऊं। हाँ, भगवान जीवात्मा के लिए बहुत चिंता करते हैं। तो भगवान ऐसे चिंता कर रहे थे। भगवान एक एक जीव से ना बहुत प्रेम करते हैं, बस एक ही चीज का वेट कर रहे होते हैं, क्या, एक दिन मेरी शेल्टर लेगा, है ना। इसलिए हमारे आचार्य लोग बोलते हैं क्या कि जो सबसे बड़ी गलती हमने की है अपने जीवन में, वो यही की हम लोगों ने भगवान को भूल गए। हाँ, एक बार भगवान कृष्ण बैठे थे रुक्मिणी के साथ और बैठ के चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा करते करते अचानक से हंसने लगे। तो मान लो अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, अचानक से कोई व्यक्ति बहुत जोर से हंसने लगे तो कुछ अजीब सा ही लगेगा ना, क्या हो गया भाई। तो अचानक से भगवान हंसने लगे तो रुक्मिणी ने बोला कि क्यों हंस रहे हैं, क्या हो गया, अचानक से क्यों हंसने लगे। पर नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा हंसी आ गया। तो बोला नहीं, कुछ तो बात है, बिना कारण के तो आप कुछ करते नहीं है, तो इस हंसी के पीछे भी कुछ कारण है। तो भगवान ने दिखा कि देखो वो चींटी को देख रहे हो। हाँ दिख रहा है। वो क्या कर रहा है, वो ना एक शुगर क्यूब को उठा करके बड़ी मेहनत से किसी तरीके से जा रहा है। पता है वो जो चींटी इतना मेहनत करता हुआ दिख रहा है आपको ना, ये पहले 1000 बार ब्रह्मा रह चुका है। ये पहले 1000 बार ब्रह्मा के पोस्ट पे रह चुका है और आज एक चीनी के दाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ना? तो जीवात्मा भगवान की शरण नहीं लेना चाहता है, सोचता है कि हम खुद ही अपना जुगाड़ लगा लेंगे, अपना जुगाड़ चलता रहेगा, भगवान की शेल्टर नहीं लेगा। सब कुछ करेगा, LIC कराएगा। LIC वाले बोलते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। भगवान ने पहले बोल चुके हैं गीता में, योगक्षेम वहां में हम, जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा और जो नहीं है उसकी पूर्ति करूंगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी
और उसके बाद जब दोबारा जीवन मिलेगा उसके साथ भी हमेशा आपके साथ रहेगा। तो भगवान ऐसे हमेशा जीवात्मा के साथ रहते हैं। तो उधर भगवान को टेंशन हो गया तो वापस आते हैं। भगवान को बहुत टेंशन होने लगा कि अरे यार कैसे इनको जिताऊं। तो भगवान ने इधर एक दिन पहले ही यज्ञ का आयोजन कर दिया। अब तो यज्ञ का आयोजन कर दिया और सारे पुरोहित को बुला लिया। तो सारे पुरोहित लोग आपस में चर्चा करने लगे कि ये प्रभु को क्या हो गया है। हाँ, यज्ञ काल बलि यज्ञ करने बोल रहे हैं, आज तो अमावस्या है नहीं, अमावस्या तो कल है, यज्ञ करूं कैसे करें। हाँ, एक पुरोहित बोला बॉस इज ऑलवेज राइट, जो बोल रहा है कर दो। तो सारा चीज चल रहा था, लेकिन दो व्यक्ति बहुत टेंशन में थे। जानते हैं कौन? सूर्य और चंद्र। बोले अरे ये प्रभु को क्या हो गया है? इनका लग रहा है कैलेंडर कुछ गड़बड़ हो गया है। काल बलि यज्ञ तो कल होना चाहिए, कल होगा, अमावस्या तो कल होगी, तो कल करते हैं। तो दोनों सूर्य और चंद्र उतर करके भगवान के पास आ गए, दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए लाइन में और बोलने लगे हे प्रभु, कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो गया आपके, लगता है कल यज्ञ होना चाहिए, आज क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने बोला जिस समय सूर्य और चंद्र एक रेखा में खड़े होते हैं उसी को अमावस्या कहते हैं, और आज तुम दोनों हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े हो सीधी रेखा में, तो आज ही अमावस्या, आज ही यज्ञ होगा। भगवान ने एक दिन पहले ही यज्ञ संपन्न करा के उधर से मैच फिक्स कर दिया था। तो भगवान टेंशन लेते हैं भक्तों की, लेकिन कैसे भक्तों की टेंशन लेते हैं? जो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। जैसे बच्चा पिताजी पर डिपेंडेंट रहता है, जब पिता के साथ चलेगा ना तो बाहर रास्ते में कुत्ते को भी मार के एकदम चौड़ा होकर चलेगा, तो पिताजी है ना साथ में, कोई दिक्कत नहीं, वो संभाल लेंगे। लेकिन अकेले जब टॉयलेट जाना पड़ेगा ना तो उसमें भी डर लगेगा, मम्मी। तो उसी तरीके से जैसे ही हम भगवान के शरण ले लेंगे ना, वैसे ही क्या होगा, हमारे सारे इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगे। हमारे आचार्य लोग बोलते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदना अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जनाम सत्संगे भजहु हरिपद निधि रे। बोल रहे क्या कि हे मेरे मन, प्रार्थना कर रहे, हे मेरे मन, अपने मन को बोल रहे कि क्या करो, भगवान का भजन करो, प्रभु का नाम लो, बोलो हरे कृष्णा, भगवान का नाम लो। क्यों? क्योंकि एक तो ये दुर्लभ मानव शरीर मिला है, ये शरीर बहुत दुर्लभ है ना। एक तो दुर्लभ मानव शरीर मिला है, दूसरा क्या, ऐसे साधुओं का संगति ऐसे मिलता है क्या? देखो हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा सारे भक्त नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, लाखों का सेटअप बिठाना पड़ता है, दारू पिलाना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति थिरकता है कि नहीं? थोड़ा एकदम डीजे डूजे लगा के धूम धूम धूम। इधर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, छोटा सा हारमोनियम है और छोटा सा मृदंग रखा है, बस कर रहे हैं हम लोग क्या, भगवान का नाम। जैसे भगवान का नाम लेता है ना, तो हम सब आत्मा है ना, तुरंत एक्सटेसी आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान उस व्यक्ति को तुरंत प्रोटेक्शन देते हैं जो व्यक्ति भगवान के नाम की शरण लेता है, उसका फियर खत्म हो जाता है, फियर फैक्टर खत्म ना। इस कलयुग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हर व्यक्ति ना अपने आप से संघर्ष कर रहा है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, वो घर किए हुए हृदय में। लेकिन भगवान बोल रहे हैं क्या, बस मेरा नाम लो, चैंट द होली नेम, ओ माय डियर फ्रेंड्स, चैंट द होली नेम। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, नाम में बहुत शक्ति, भगवान कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, है ना। तो मेरे जितने भगवान के नाम कितने हैं? अनंत कोटि, बहुत सारे नाम है ना भगवान के, राम, राघव, केशव,
हाँ, कितने सारे नाम है, मधुसूदन, बहुत सारे नाम है। तो मैंने क्या किया है इस कलयुग में, अपने नाम में ही अपनी सारी शक्तियां डाल दी है, अपनी सारी शक्ति नाम में ही डाली। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में हर व्यक्ति को इंस्टेंट चीजें चाहिए है, इंस्टेंट ग्रोसरी, इंस्टेंट, आजकल हर चीज इंस्टेंट है, बिजली इंस्टेंट, रिचार्ज करो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिचार्ज रिचार्ज रिचार्ज। हम हो गए डिस्चार्ज, लेकिन पूरा नहीं होता है कभी रिचार्ज। तो रिचार्ज, हर चीज इंस्टेंट, इंस्टेंट नूडल्स इंस्टेंट, हर चीज इंस्टेंट। तो भगवान ने बोला मैं तुमको कृष्ण प्रेम दूंगा, वो भी इंस्टेंट। बस करना क्या है, नाम ले लो, बस नाम में ही सब कुछ है ना। हम लोग ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते, कलयुग है ना, ज्यादा दान पुण्य कर सकते, नहीं कर सकते, कलयुग है ना, अपनी अपनी कैपेसिटी नहीं है। एक बार एक 10 रुपए के नोट में और 2000 के नोट में बात हो रही थी, पता है आपको? हाँ, तो 10 रुपए का नोट को 2000 वाला नोट बोल रहा था, तुमको पता है मैं बड़े बड़े जगहों पे यूज होता हूँ, जहां पे कुछ प्रीमियम काम होता है वहां पे यूज होता हूँ। 10 का नोट बोला क्या पता है, ज्यादा मत बोल, मैं ऐसी जगह में जाता हूं ना जहां पे तू कभी नहीं आ सकता। कौन सी जगह? मंदिर की दान पेटी। जो सबसे फटा हुआ नोट होता है वो कहाँ मिलता है पता है? ग्रोसरी वाला भी बोलता है इसको मंदिर में डाल दीजिएगा, ये फटा हुआ है, इसको मंदिर में डाल देना है। ठीक है, जैसे हम खोलते हैं ना कभी दान पेटी, तो एक टुकड़ा इधर मिलता है, एक टुकड़ा दूसरे व्यक्ति को मिलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हृदय नहीं है लोगों के पास। हाँ, पूजा करने भी आएंगे तो अपना डिमांड लिस्ट लेके आते हैं, एक थाली में नारियल, दूसरे थाली में अगरबत्ती, दीप, फोड़ा, चालू। ठीक है, भगवान 101 रुपए का नारियल चढ़ाया और दीप भी दिखाया है, दूर से भी आया हो, अब बात सुन लो मेरी है, क्या है बता। गाड़ी नहीं है हमारे पास, पुरानी हो गई ऑल्टो, अभी अपने को एसयूवी चाहिए, ऑल्टो पुरानी हो गई है। वो शर्मा जी की प्रमोशन हो गई, वो वर्मा जी हमारे जो हैं वो घर पे ही बैठे हैं, प्रमोशन ही नहीं हो रहा है। बताइए, थोड़ा हमारे वर्मा जी का भी प्रमोशन हो रहा। आप लोग तो नहीं लगे वर्मा जी? एक बार एक प्रोग्राम में ऐसे बोल दिया, ऑफेंड हो गया। ऑफेंड मत होना कोई, ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। हाँ, बेटा जो है वो फॉरेन जाना चाहता है लेकिन उसका वीजा ही नहीं लग रहा है, थोड़ा वीजा लगवा दीजिए। हाँ, तो ऐसे पूरा डिमांड लिस्ट भगवान को बोलते हैं हाँ बेटा बोल ले। भगवान बोलते हैं क्या ये ना कि ये सब चीज तो मैं ऐसे ही दे देता हूं। जो व्यक्ति भगवान को क्रिटिसाइज भी करता है ना, भगवान उसको भी फेमस कर देते हैं। देखो, किसी व्यक्ति को फेमस होना है तो वो भी जाके क्या करता है, कृष्ण को गाली देगा, ये जो कृष्ण है ना ये रासलीला करता है, ये भगवान नहीं है, तू क्या करता है? तो वो भी फेमस हो जाता है, वायरल। ठीक है, भगवान उसको भी दे देते हैं, जो भगवान को गाली देता है ना उसको भी नेम फेम दे देते हैं, लेकिन भगवान प्रेम नहीं देते आसानी से किसी को, ये छुपा के रखते, रिजर्व। क्यों? जैसे ही भगवान प्रेम दे देते हैं ना तो फिर क्या होता है, भगवान बंध जाते हैं, भगवान ना बंध जाते हैं। ये भगवान की प्रॉब्लम है। जैसे गोपियां बोलती है, भगवान बोलते हैं गोपियों से कि हे माते मेरे को थोड़ा छाछ और माखन दे दे। बोलती हाँ दूंगी, ले ले। नहीं नहीं, पहले नाच के दिखा, थोड़ा नाच। तो भगवान नाचते हैं, हो गया अब तो दे दे। ना ना ना, रुक जा, ये ले लहंगा पहन, थोड़ा मेकअप कर, अब नाच के दिखा। भगवान नाच रहे, पूरे संसार जो जिनकी उंगली पे नाच रहा है वो छाछ और थोड़ा सा मक्खन के लिए नाच रहे। भगवान नाचेंगे लेकिन कब? वैसे व्यक्ति के लिए ना जो भगवान से और कोई इच्छा नहीं रखता, अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य जितनी अभिलाषा है ना उससे शून्य होकर के जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, वैसे व्यक्ति को भगवान क्या करते हैं, अपने आप को ही दे देते हैं। एक छोटा सा स्टोरी और सुनाऊं, उसके बाद फिर
गर्मा गर्म प्रसाद आपको, है ना। भगवान अपने आप को दे देते हैं, दान दे देते हैं। एक व्यक्ति थे बलि महाराज, का नाम सुना आपने? बलि महाराज, भागवतम में वर्णन आता है कि बलि महाराज जो थे वो तीनों लोगों के राजा बन गए थे। बलि महाराज बहुत पावरफुल थे। तो देवताओं ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, हमारा तो हमें बैंकरप्ट कर दिया इस बलि महाराज ने, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए, छोटा सा ब्राह्मण, हाथ में छतरी लेके, लोटा लेके, बटुक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। और जो बलि महाराज थे वो जाने जाते थे दान देने के लिए, दानवीर, वेरी दानवीर। तो उसके सभा में गए और बोला कि देखो मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं आया हूं, मेरे को भी दान चाहिए, मैं सुना हूं कि आप बहुत दानवीर हैं, मेरे को दान दीजिए। तो बोला अरे क्या बात कर रहे हो, आप छोटे से ब्राह्मण हो, आपको हम दान क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। तो बोला ठीक है, क्या चाहिए बताओ। बोला बताओ, मुकरोगे तो नहीं? बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अब बताओ क्या चाहिए आपको। तो बोला बस 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए आपसे, 3 पग भूमि। बलि महाराज खूब हंसे, बोला अरे छोटा सा तो बच्चा है, ऊपर से 3 पग भूमि मांग रहा है, 3 पग भूमि में क्या होगा। बोले एक काम करो, कुछ और मांग लो, ये तो मैं वैसे ही दे दूंगा, कुछ और बड़ा मांगो। बोला अरे नहीं महाराज, मेरे को 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए आपसे, 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज ने बोला चलो ठीक है, दे देते हैं, है ना। तो भगवान बोला ठीक है, नापो, कहाँ नापना है ना। तो जैसे ही नापना शुरू किया, पहला कदम रखा और पूरा तीनों लोग ऊपर के ब्रह्मांडों को नाप दिया। वामन देव देखते रह गए, अरे बाबा रे, इतना छोटा सा बालक, उसका पांव विशाल बड़ा होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, और नाप दिया। और फिर दूसरा पांव पूरे नीचे के लोगों को पाताल तक नाप दिया। बोला हे बलि महाराज, अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं देने के लिए, आपने बोला था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये दे दूंगा वो दे दूंगा, अभी तो 3 पग भूमि भी नहीं दे पा रहे हो आप तो। बोला हे प्रभु, मेरा सब कुछ तो मैं आपको दे चुका हूं, अब मेरे पास जो सबसे कीमती चीज बची है देने के लिए वो मैं आप मेरे को ले लीजिए। और फिर भगवान ने क्या किया, अपना चरण जो है उनके सिर पे रखा और उनको सुतल लोक पे भेज दिया, वहां के राजा बना दिया उनको। और पता है आपको, जैसे ही उन्होंने अपने आप को समर्पित किया ना, भगवान खुद द्वारपाल बन के आज भी सुतल लोक में भगवान की रखवाली कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है ना, भगवान बॉडीगार्ड बन के उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हरे कृष्ण। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जीवात्मा सोचता है क्या कि हम तो भैया अपना ही संसार बनाएंगे। एक राजा था, उसके पास एक व्यक्ति आया, वो बोला क्या कि मेरे को ना जमीन चाहिए, आप सबको जमीन दे रहे हो, मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो। बोला ठीक है ले लो, कितना जमीन चाहिए। बोला मैं जितना दूर नाप लूं उतना मेरे को जमीन चाहिए। तो भगवान उस राजा ने उससे कहा क्या कि ठीक है तुमको जमीन दूंगा, एक कंडीशन है, तुम सुबह सुबह आना और भागना, जितना तुमको जमीन चाहिए ना भाग लो, लेकिन सूर्यास्त से पहले वापस मेरे पास आके बताना पड़ेगा कि कहां तक आपने नापा है, और जैसे आप बता दोगे उतना भूमि आपका। बोला अरे भाई जैकपॉट लग गया, ये जितना चाहूं उतना नाप सकता हूं। बोला हाँ जितना आपको जो भी चाहिए, महल चाहिए महल नाप दो, जो भी चाहिए मैं दे दूंगा आपको। वो वापस आके मेरे को, कंडीशन क्या है, सूर्यास्त से पहले वापस आके मेरे पास बताना पड़ेगा कितना आपने नापा है, यानी उसको जितना जाना है उतना ही आना है। तो बोलो जैकपॉट। सुबह सुबह 3 बजे ही पहुंच गया अपनी फरारी लेके, तो आज तो नाप दूंगा। तो बोला अरे फरारी से नहीं जाना है, पैदल जाना है। कितना, बोला बहुत बढ़िया, तो नाप लू, कहीं से भी नाप सकता हूँ। बोला हाँ कहीं से भी नाप सकता हूँ। ठीक है एमजी रोड को नापता हूँ, गुड़गांव का एमजी रोड बहुत पैसा वाला जगह है, उधर नापता हूँ जाके। अब कहीं भी नाप लो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने भागना शुरू किया और भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। दोपहर हो गया, भागते भागते दौड़ रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है, और नापना है और नापना है।
है ना, हम लोग भी ऐसे ही भाग रहे हैं ना, भागो भागो भागो, तो वो व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, और चाहिए और चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा शाम होने लगा, उसको लगा रिटर्न भी जाना है, राजा के पास पहुंच के बताना भी तो है कितना नापा। तो बोला कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद चले जाएंगे, थोड़ा और भाग लेते हैं, और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा। शाम होने के समय 4 बज गए, 4:30। अब भागता हूँ तेजी से, एकदम थक चुका था बेचारा, लेकिन फिर भी डिजायर जो है वो खत्म नहीं होता व्यक्ति का, भागे जा रहा है। और फिर अब थोड़ा समय बचा था और बहुत तेजी से वापस भागा कि जाके राजा को बता दूंगा, बहुत तेजी से भागा, भागते 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 वही रास्ते में प्राण त्याग दिया। ऐसे हम लोग भी भाग रहे हैं पैसा के पीछे, भागो 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 भागो, लेकिन अंत समय में जब पैसा हाथ आ भी जाएगा तो उसको एंजॉय करने के लिए शरीर ही नहीं बचेगा। फिर इधर से किडनी लगवाएंगे दूसरा वाला, इधर से दांत लगवाएंगे तीसरा वाला, उसी में सब चला जाएगा। लेकिन एक चीज है ना जो हमारे साथ हमेशा रहेगा, वो क्या है? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, तो उनसे एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा क्या कि what happen if at the time of death you come to know that Krishna doesn't exist? है ना, अच्छा क्वेश्चन। तो प्रभुपाद ने बोला सी we are chanting, we are dancing, we are taking prasadam, we are happy। मान लो अगर अंत के समय पता भी चला कि भगवान नहीं है, तो कम से कम इतना तो रहेगा ना कि एंजॉय किया लाइफ को। What happened if you come to know at the time of death Krishna exists, you didn't do anything, then बहुत पिटाई होगी। हम तो बोल देते जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, लेकिन बेटा जिंदगी जरूर मिलेगी दोबारा, और फिर बहुत पिटोगे। इसलिए बेस्ट चीज क्या है? भगवान का नाम लेना। तो आप लोग आज आए यहाँ पे कीर्तन संध्या में, भाग लिया कीर्तन संध्या में, है ना, भगवान की तरफ अपना कदम बढ़ाया, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। स्पेशली रीमा माता जी और राकेश प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया ऐसे ही भक्तों के लिए, है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की